ये मेरा मॉम टू बी के टाइम कासू जब होने वाली थी तब का, जब जो मैंने शूट कराया था उसमें से एक फ़ोटो मैंने ये एक्रिलिक वाला जो आजकल बहुत ऐड आ रहा था इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बहुत दिखता था, तो मैंने सोचा कि मैं एक निकलवाऊँ। फ़ोटो तो बहुत अच्छा है बन के। और ये कौन सा साइट है, प्रिंट्स हॉपी या प्रिंट शॉपी जो बोलो तो ये है, ये मैं कहाँ लगाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि यहीं लगाऊं। यहाँ पे है, यहाँ ये मम्मी पापा है, मम्मी डैडी जो मतलब वो युवान के दादाजी और दादी, और ये युवान, ये तीनों इसका फर्स्ट बर्थडे का है। कितना प्यारा लगता था ना, प्यारा तो अभी भी लगता ही है। ये क्या हो रहा है, विंडो दिख रहा है। अच्छा, ये युवान का स्कूल वाला, तो यहाँ पे खाली है तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे डाल दूँ। देखती हूँ मैं। अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, अभी बज रहे हैं 10। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। मैं हूँ प्रियंका और आज है ट्यूसडे और अभी बज रहा है 10 और अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। तो रूडी भी स्कूल चला गया, 9 बजे वो स्कूल जाता है। आनंद भी ऑफिस चले गए 9:30 बजे और अभी बज रहा है 10। तो आज ट्यूसडे था तो मुझे थोड़ा पूजा करना था। मैं पूजा करती हूँ ट्यूसडे को, करती तो मैं वैसे डेली हूँ बट आजकल हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल है दोनों के साथ। काशो भी उठ जाती है, रूडी को स्कूल जाना रहता है तो उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है जो खाकर जाता है, और लंच भी बनाना पड़ता है जो लेकर जाता है। कुक तो आती है बट वो लेट आती है तो उसके चक्कर में रूडी को लेट हो जाता है तो मुझे ही बनाना पड़ता है। फिर उसे नहलाना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा टास्क है। उसे बाथरूम में लेकर जाओ ज़बरदस्ती खींच खींच कर, फिर अगर वो चला गया तो खींच खींच कर लाओ, फिर पानी वो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो खैर रूडी चला गया, आनंद भी चले गए हैं। तो वैसे कॉफ़ी मैं सुबह ही पी लेती हूँ, मतलब सुबह उठ के फ्रेश होकर सबसे पहले मैं 4 बिस्किट और पानी खाती हूँ, उसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बिना मुझे एनर्जी नहीं आती। अभी 10 बजते बजते मेरे बैटरी पूरा डाउन हो चुका था। आनंद बोलते क्या हो गया, ऐसे क्यों हुई वो, उनको लग रहा था कुछ अलग, क्योंकि मैं बहुत लो मुझे फील हो रहा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलता। क्योंकि रात भर एक तो सो नहीं पाती आजकल ठीक से, 12 बजे तो सोती हूँ, उसके बाद 2-3 बार काश उठती है। फिर कितना भी जल्दी करूँ ना, आज 6:30 बजे मैं उठी हूँ, 6:30-7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। तो फिर उठकर मेरे मतलब बहुत तेज मुझे भूख लग रहती है। काशू रात भर फीड भी करती है तो इस कारण से भी भूख लग जाता है जल्दी। तो मैं सबसे पहले चाय बिस्किट खाती हूँ, सॉरी पानी बिस्किट खाती हूँ। मैं बिस्किट ऐसे नहीं खाती, पानी में डुबो कर मीठे वाले बिस्किट में खाती हूँ। उसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। काशू अभी सोई हुई है तो वो अभी उठेगी, उसका मसाज करूँगी, फिर उसे नहला कर सुलाने, उसमें मुझे 1 घंटा लगता है। रूडी 9 से 1 स्कूल में रहता है, उसके बीच में मुझे थोड़ा भी फुर्सत नहीं मिलता है। ये डाइनिंग टेबल पूरा फैला हुआ है इधर, वो ठीक करूँगी। बेड बिछावन पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। मुझे जब ऐसा नहीं होता कि मैं सारे काम कर लूँ उसके बाद ही नहाऊँ, या तो मैं सुबह सुबह बिल्कुल नहा लेती हूँ और नहीं तो नहीं हो पाया, अगर लेट हो रहा है तो फिर मैं बीच में ही मतलब जो काम है जल्दी जल्दी से खत्म, बीच में मैं नहा कर पूजा करके मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करती रहती हूँ। क्योंकि भूख मुझे मैं चक्कर आने लगते हैं। कासू के होने के बाद से तो बहुत चक्कर आते हैं, 1-2 दिन बहुत बीच में, मतलब पूरा दिन 2 दिन तक पूरा दिन ही आता रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बीपी लो रहता है मेरा थोड़ा, तो ये सब भी प्रॉब्लम है। बस अभी फटाफट से कॉफ़ी पी के मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करूँगी, जो जो फैला हुआ है मैं ठीक करूँगी, और उसके बाद से फिर काशू तब तक तो उठ ही जाएगी, फिर उसका मालिश वालिश, और फिर आगे देखते हैं आज दिन में मैं क्या क्या करती हूँ। आनंद चले गए, आनंद वैसे तो बहुत सपोर्ट रहता है, आनंद रहते हैं तो, बट उन्होंने ऑफिस जाना भी स्टार्ट कर दिया है 4 साल के बाद। ऐसे भी डेली नहीं जाते, वीक में 1 या 2 दिन ही जाते हैं, तो आज नहीं है तो देखते हैं आज कैसा दिन मेरा जाता है। काशू जग गई, काशू उंगली नहीं, गंदी बात है ये, क्या की बेटा बटन खोल ली। अरे वाह काशू, गुड मॉर्निंग मेरा बेबी, गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। आज मालिश करने में भी मम्मा लेट कर दी है ना, है ना मेरा बेबी, है ना मेरा पूछकू। काशू बिल्कुल रूडी जैसी दिखती है, बिल्कुल रूडी जैसी, रूडी सेम टू सेम ऐसा ही दिखता था। काशी काशी काशी, और बाप रे बहुत पेन हो रहा है, कैसे बॉडी टाइट कर रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन, बहुत पेन हो रहा है बॉडी में। मसाज अभी मम्मा कर देगी, मम्मा अभी मसाज कर देगी, है ना। काशू ने नाई नाई कर लिया, काशू ने नहा लिया मेरी कोशनू। आज काशू ये पहनेगी, हैं ये 1-2 बार और होगा, अब छोटा हो जाएगा। ये आनंद के फ्रेंड है,
पटना के ही हैं वो, अभी वो यूएसए रहते हैं। तो अभी वो आए थे तब लेकर आए थे ये काशू के लिए। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा भी लगता है काशू पे। और ये छोटे छोटे बच्चों पे ना रोम्पर से ठीक लगता है। वैसे तो हाफ स्लीव्स मैं अभी पहना रही हूँ आजकल, लेकिन ना अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो ठंडा ठंडी मतलब हवा चल रही है, तो अप्रैल का टाइम बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा मैं फुल स्लीव्स ही डाल दूँ ना मेरा बेबी। ये घर का बनाया हुआ काजल है जो कि इसकी नानी ने बनाया है, और इसका मैं लगाती हूँ बस एक टीका। ऐसे लो, ऐसे करो, टप, बस हो गया। वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है तुम काशू। हो गया हो गया। और टीका पे डाल दो थोड़ा सा सूखा पाउडर, है ना, तब टीका हो जाएगा सेट और ये अब फैलेगा नहीं। अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है बेटा बेटा बेटा। काशू ने दूध पी लिया, काशू ने नई नई भी कर लिया। काशू को बहुत मजा आता है नहाने में, मजा मतलब वो रोती नहीं है। भाई अब काशू थोड़ी देर अगर खेलेगी, ठीक है ना बेटा, रोना मत। अगर काशू थोड़ी देर खेलेगी तो मम्मा फटाफट से जो जो काम है वो कर लेगी, है ना काशू, है ना काशू। नम 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 नम। अब परेशान मत करना, मत रोना, पेट भर गया ना। दूध एक्चुअली आधा ही पिए, दोनों से मैं परेशान। उसके खाने से मैं परेशान हूँ, वो ठीक से खाता नहीं, ये ठीक से पीती नहीं। रोती तो ऐसे है जैसे कितना ज़्यादा भूख लगा हो, कितना ज़्यादा पिएगी। तो आधा इसने छोड़ी दिया, आधा अब मैं आधे घंटे के बाद ही ट्राई करूँगी। तो अब मुझे करना है, ये इतना सारा कपड़ा है, कुछ फोल्ड किया हुआ है, कुछ फोल्ड करने का है, तो ये करना है मुझे। बेड ठीक करना है, यहाँ का भी बेडशीट चेंज करना है। ये फ़िलहाल मैं बंद कर दूँ, इसमें दोनों बच्चों के कपड़े रहते हैं। और ये काशू जी जिस पे सोई हुई है ना, ये हैंडमेड है, ये मम्मी ने बनाया है, मेरी मम्मी ने। ये तब बनाई थी जब मैं शायद 9-10 साल की थी, तब बनाई थी। वो मेरे बच्चे के लिए उसने बनाया था, तो जब रूडी हुआ था तो मम्मी ने दिया। देखो देखो काशू को लग रहा है ना मैं इससे बात कर रही हूँ, हंस रही है। क्या हो गया मम्मा, फटाफट से काम कर लेती बेटा, फिर भैया आ जाएगा। यार 11 बज चुका है, 10 बजे मैंने कॉफ़ी पिया था, 11 बज चुका है, 1 घंटा हो गया। मेरे पास 1.5 घंटा और है काम करने के लिए, फिर रूडी आ जाएगा। बेडशीट लगाने में मुझे हर दिन यही स्ट्रगल करना पड़ता है इस बाउंड्री के साथ, क्योंकि ये निकालना पड़ता है, तब जाकर बेडशीट में ठीक से लगा पाती हूँ। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी में अच्छे से लगाया भी नहीं। कासू क्योंकि रो रही है, और ये देखो निकला हुआ, ऐसे में जो मुझे फिर से डालना पड़ेगा, तो ये मुझे डेली करना पड़ता है, जो कि मुझे प्रॉब्लम लगता है। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रात में निश्चिंत रहती हूँ, रूडी भी नहीं गिरता है और कासू का भी कोई चांस नहीं गिरने का। लेकिन वही है, जब मुझे बेडशीट लगाना होता है तो ये डेली का एक प्रॉब्लम है, जो कि मुझे ये प्रॉब्लम ही लगता है। और ऐसे तो ठीक है। काशू क्या हो गया, क्यों रो रही बेटा? दूध भी नहीं पी तुम अच्छे से। ओले 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 बहुत हाँ अच्छे ऐसे मत, बहुत प्यारी लगती है ऐसे रोती है तो। तुम ऐसे रोती है तो बहुत प्यारी लगती है, हाँ बहुत ज़्यादा। काशू चाहती है ना कि मैं इसके साथ ऐसे ही गप करती रहूं। हाँ तो कौन इतना बात करेगा बेटा, कौन इतना बात करेगा? मम्मा तुमसे बात करेगी। हाँ क्या हो गया? हाँ काशू को मैंने लिटा दिया है प्रेम पे। काशू उंगली नहीं, गंदी बात है, गंदी बात है। और काशू हो सकता है थोड़ी देर। डाइनिंग टेबल पूरा फैला पड़ा है, मुझे ये समेटना है। तो आज का ताज़ा खबर ये है कि काशू लेटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखो आवाज़ सुनकर कैसे देखने लगी, अल्ले। और आज आनंद भी नहीं से पता चल गया है कि आज तो मम्मा को परेशान करना ही करना है, और मुझे थोड़ा थोड़ा काम है। खैर मैंने एक रूम का बेडशीट तो चेंज कर लिया, क्योंकि रूडी आता तो वो करने नहीं देता, बहुत परेशान करता है ये सब करने में। तो अब ये शायद गोदी में ही रहेगी। कितनी देर तक गोदी में रहोगी? हाँ तुम चलना कब स्टार्ट करोगी काशू? हाँ कब चलना स्टार्ट करेगी?
किचन तो पूरा ही फैला हुआ है, तो मुझे ये भी समेटे। किचन में मुझे डेली आधा घंटा लग जाता है, वो करके जाती तो है, लेकिन फिर कुछ कुछ मैं काम करती रहती हूँ। मेरे साथ आजकल ये नहीं हो पाता कि मैं करती जाऊँ और समेटती जाऊँ, मतलब साफ भी करती जाऊँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सब करना होता है। मैं जल्दी जल्दी काम करती रहती हूँ, और मुझे ये सब समेटना है, बर्तन खाली करने हैं, साफ सफाई करना है थोड़ा सा। देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ। तो साफ़ सफाई मैंने कर लिया है ऊपर, अब जितना हो पाए जल्दी जल्दी, क्योंकि काशू अभी शांत है, कब वो रोना स्टार्ट कर देगी पता नहीं। और तब मुझे याद आया कि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, और 12 बजने वाले हैं, क्योंकि कॉफ़ी मैंने लेट से पिया इसलिए मैं भूल गई। चावल मैंने चढ़ा दिया है। रूडी आता तो 1 बजे है, बट मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है, नहीं तो आता है तब बहुत गर्मा गर्म रहता है, तो मुझे ठंडा करना पड़ता है, उसे बहुत भूख लगी रहती है, इसलिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। अब मैं फटाफट से अपना नाश्ता करूँगी। तो मेरे किचन में ये विंडो है, इससे बहुत अच्छी हवा आती है। गर्मी के दिन में ना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो बहुत तेज़ धूप आती है, बट सारा दिन ना बहुत अच्छी हवा आती है। और ये जो हमारा घर है ये सबसे लास्ट में आता है, ये जो बगल वाला है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए अभी तक ये बना नहीं। और ये ठीक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती है इधर से, और बहुत शांति भी है, किसी मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई है अगल बगल में, कोई देख रहा है या कुछ भी। तो आज मेरे नाश्ते में है रोटी, और ये सूखी वाली आलू की सब्जी, और ये दाल, खीर, और आज बना था मटर पनीर भी। तो मैं पनीर खाती नहीं, मैं डेयरी प्रोडक्ट बहुत कम खाती हूँ। खीर खाती हूँ जो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो मैंने ये खीर मैंने बनाया है, और बाकी जो है वो कुक आती है तो उसने बनाया है। तो भी मैं चलती हूँ खानी, बहुत तेज भूख लग रही है। देखते ही देखते 12 बज गया। काशू निन्नी आ रही क्या? मम्मा ब्रेकफास्ट कर लेगी फिर सुला देगी, है ना? ठीक है, ठीक है मेरा बेबी, ठीक है। उंगली नहीं लेते बेटा, प्लीज प्लीज काशी, उंगली नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ। क्या? मम्मा झूठ झूठ बोल रही है, मम्मा झूठू बोल रही है। देखो देखो देखो। हॉल भी मेरा क्लीन हो गया, डाइनिंग टेबल भी थोड़ा हो गया है। यहाँ पे इतने सारे डब्बे देख रहे हो ना, ये आनंद को ये गुडीज़ मिलते हैं, इनके ऑफिस में साल में एक बार मिलता है, जिसमें सब हेल्दी हेल्दी ही मिलता है। बहुत सारा चीज़ था, मतलब बहुत सारे चॉकलेट्स रहते हैं, सब हेल्दी वाले। ये सब देख रहे हो, नट्टी मिक्स सीड्स हैं इसमें बहुत सारे। ये सॉलिड सोयाबीन, सोयाबीन जो आता है छोटा छोटा, ये वो है इधर। ये सब भी पता नहीं क्या क्या सीड्स वगैरह है। तो अभी तो 1-2 मंथ हो गया, 1-1.5 मंथ हो गया मतलब आए हुए। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रहता है, ये डेट्स बचा हुआ है, आमंड और काजू मैं खा गई। ये सब बस बचा हुआ है, बाकी सब खा गई। यही अभी नमकीन या भुजिया वैसा कुछ रहता ना तो अब तक ख़त्म हो गया रहता है। हेल्दी है इसलिए बचा हुआ है थोड़ा। और ये क्या है? मिलेट चना। रात में मैंने दही जमने दिया था, जो कि अच्छे से जमा नहीं, पानी छोड़ दिया उसने। कभी कभी ऐसे होता है, बट मोस्टली अच्छे से जम ही जाता है। पर तो अभी 12:30 हो चुका है, अभी वो आएगा 1:45 1 बजे के करीब वो आ जाता है, आएगा फिर वो खाना खाएगा, फिर उसे सुलाना होगा। रूडी स्कूल जाता है, उसके बाद मैं सुबह से लेकर ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक मशीन जैसे लगी रहती हूँ। आनंद रहते हैं तो रूडी का तो ज़्यादातर काम आनंद ही करते हैं, जैसे खिलाना, मतलब खिलाना, ज़्यादातर वो खिलाना करते हैं। सुलाना, सुलाना मतलब है कि उसके साथ जाकर लेटना पड़ता है, उसे ले जाकर बेड पर साथ में लेटे रहो तब वो सो जाता है। और क्योंकि कासू जगी रहती है तो मैं नहीं कर पाती, सोई रहती है तो मैं सुला देती हूँ उसे। और वैसे ही तो खिलाना सुलाना ये बहुत बड़े काम है, वो बहुत हेल्प करते हैं इन सब में मेरे। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा स्कूल जाना रहता है ना, तो मैं उसका जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट लंच बनाती रहती हूँ, तब तक वो उसे खिला देते हैं। तो अभी कुक आती है जो खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन भी करने आती है, 2 लोग आती है करने। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है ना पूरे दिन कि मेरे पास टाइम नहीं है 2 बच्चों के साथ, मतलब ऐसा हो गया है। और आजकल मेरे आनंद में आजकल यही बात होती रहती है। बोल रही हूँ कुक को सुबह का मैं छुड़वा दूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना लूँगी। अगर काशू भी उठ जाती है तो थोड़ी शांत ही रहती है, हाँ कभी कभी बहुत क्रैंकी हो जाती है, रोती रहती है, नहीं रह पाती है, लेकिन मोस्टली वो शांत रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ। रूडी का तो मैं बनाती ही हूँ, वो आती है 8:30 बजे, रूडी 9 बजे निकल जाता है। तो पहले 9:30 बजे जाता था, अब वैन आने लगा है, क्योंकि आनंद कॉफी जाना रहता है तो उन्होंने वैन कर दिया है, तो उसी से वो जाता है। तो वो 9 बजे निकल जाता है, 8:30 बजे तक मुझे उसका ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देना होता है। उसके बाद मैं उसे नहलाती हूँ, फिर मैं उसे भेजती हूँ। तो मुझे लगता है कि उसका मैं लंच बना ही रही हूँ, पराठा ये सब कुछ ले ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने लिए भी 2 पराठा आनंद के लिए बनाने में क्या है, फिर दोपहर में तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बनाती ही हूँ। तो आनंद नहीं तैयार हो रहा है कि नहीं नहीं रहने दो,
नहीं कर पाओगी। काशू थोड़ी ना हर दिन शांत रहती है, ये बात भी सही है। जो नहीं कभी कभी रोने लगती है तो और ज़्यादा पागल बन जाओगी, इसलिए नहीं अभी नहीं, अभी कुछ दिन चलने दो जैसे चल रहा है। अभी आने दो कुक को दोनों टाइम पे। और होता क्या है कि ना हर घर का एक अलग रेसिपी होता है, तो कुक जो आती है 4-5 घरों में जाती है, तो जो बाती है ना तो मुझे खड़े रहना पड़ता है, मुझे उसे बताना पड़ता है कि इसमें ये तेल डालो, उसमें ये मसाला जाएगा। अगर मैंने थोड़ा अनदेखा कर दिया, मतलब मैं बिजी हो गई, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो फिर स्वाद नहीं आता है। मैं खाने को लेकर ना बहुत वो हूँ, मतलब मुझे पर्टिकुलर ऐसा ही चाहिए, मतलब ऐसा ही चाहिए, मेरे साथ ये है। प्रॉपर जो बिहारी खाना होता है वही मुझे पसंद है, जिस तरह की मैं सब्जी खाती हूँ जो भी है, मुझे और आनंद दोनों को। रोटी रोटी मैं एकदम पतली सी रोटी बनाती हूँ, बिल्कुल वो आती थी तो बिल्कुल मोटी मोटी रोटी। फिर उसे बताते 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 मैंने उसे एक दिन बना कर दिखाया, तो बोलती दीदी इतनी पतली रोटी। तो मैंने बोला हाँ मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो धीरे 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 अब वो हो गई है। तो मुझे मुझे यही लगता है कि सुबह का मैं छुड़वा दूँ, लेकिन ये फिर आनंद नहीं तैयार हो रहे हैं, उनका कहना भी सही है। वो रूडी आ रहा है, मैं आ गई हूँ नीचे रूडी को लेने। हाँ। तो चलो, क्या हो गया? मजा आया स्कूल में? मजा क्या? गोदी बेटा, गोदी लेके मम्मा नहीं चढ़ पाएगी सीढ़ी पे, प्लीज प्लीज चलो ना। तो डैडी तुमको ये सब सिखा दिए हैं। कम कम कम, जल्दी आओ, आ जाओ, चेंज करो, शूज ओपन करो। रूडी के आने से पहले मैं ये ट्राइपॉड रखना भूल गई, अब ये आज बच जाए तभी मैं जानूंगी। ओए ओए ओए, गिर गया, रखो रखो रखो, देखो देखो रूडी आधा ही काम करता है। रूडी लंच फिनिश किया था? हाय, कुछ नहीं खाया बेटा, एक टुकड़ा भी तू नहीं खाया। एप्पल खा लिया सारा, पराठा वैसे खाता ही नहीं है, क्या दे। मैम आज कोई बुक नहीं दी है, आज होमवर्क नहीं मिला है। हाँ, रूडी अब लंच करेगा, दाल राइस। लंच अच्छे से कर लेना, ठीक है? सो जाओ काशू, सो जाओ। भैया सो गया ना, तुम भी सो जाओ, सो जा मेरा बेटा, सो जा। क्या क्या हुआ? सो जा सो जा। मैं अभी मोबाइल से कॉपी करने लग गई थी अपना ये वीडियो, ये सब जो भी ब्लॉग मतलब बनाती हूँ, लेकिन ना होता ही नहीं है, एक बार में तो होता ही नहीं है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना कॉपी होता ही नहीं है फ़ोन से लैपटॉप में। पता नहीं शायद इस कारण से, क्योंकि मेरा आईफोन है और लैपटॉप जनरली मैं देखती हूँ कि जो आईफोन से शूट करते हैं उनके पास ये मैकबुक वगैरह होता है, तो उसमें शायद ईजली हो जाता है। मेरा ये डेल का लैपटॉप है और बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे कॉपी करने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब एक बार में तो होता ही नहीं है। अभी जैसे कुछ वीडियोज हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा फ़ोन भर चुका था, मैंने सोचा कि मैं फ़ोन खाली कर दूँ, मैं इसमें सब कॉपी कर देती हूँ, बट नहीं हो रहा। अब बाद में देखूँगी। फिलहाल दोनों बच्चे सो गए, मुझे भी नींद आ रही, मैं भी जाती हूँ सोने, अभी 3 बजने वाला है। काशू को पता नहीं आज क्या हो गया, आधे घंटे भी नहीं ठीक से सो रही। सुबह में भी नहाकर जब सुलाया था इसे, तब भी आधे घंटे में ही उठ गई थी, अभी फिर आधे घंटे में ही उठ गई है। पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा। गैस वैस हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम है आपको क्या? काशू की दोबारा मालिश मैंने कर दी, अब काशू सोएगी, शायद पूरे दिन में अच्छे से सोई नहीं है। रूडी चला गया है ट्यूशन, वो इस टाइम पे 1.5 घंटे के लिए जाता है, वीक में 5 डेज जाता है वो ट्यूशन। रूडी खाने को लेके बहुत ज़्यादा चूजी है, चूजी के वो क्या बोलूँ मैं, कुछ खाता ही नहीं। अभी मैंने पनीर दिया था उसे, सोकर उठा 4:30 बजे, वो सोकर उठा, 5 बजे ट्यूशन जाता है, तो मैंने भी उसे पनीर दिया। पनीर वो खाता है, मटर पनीर की सब्जी बनी थी उसमें से पनीर वो खाता है, बहुत शौक से खाता है, बट नहीं खाया। दूध दिया मैंने, वो कुछ खाता नहीं, इसी कारण से उसका बॉटल छूट नहीं पा रहा, क्योंकि वो बॉटल से दूध थोड़ा बहुत पी लेता है। लंच में भी नहीं खाया उसने, दाल चावल थोड़ा सा बस खाया है, वही ब्रेकफास्ट भी अच्छे से करके नहीं गया था। कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है?
बंद कर दिया उसने बोलना। हाँ फिर से बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सुबह सुबह तो इतना चलता है ना। अभी 8-10 दिन से ही आई है कोई कोयल, 8-10 दिन से ही सुनाई देता है कोयल की आवाज़। बहुत प्यारा लगता है। 5:45 बज रहा है। अब मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी। 6:30 बजे रूडी आता है, तो 6:30 बजे मुझे रूडी को लेने जाना होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो ना ट्यूशन से सीधे पार्क जाता है। पार्क हमारे गली में ही है, और जो ट्यूशन जाता है वो हमारे गली में ही रहती है। एक्चुअली ये इसकी टीचर है, जो स्कूल में जाता है ना रूडी, वहाँ पे पढ़ाया करती थी। और अब वो नहीं है। हालांकि ये जब थी ना तो रूडी को खिला दिया करती थी, डांट डांट कर। रूडी डरता है। अब वो पता नहीं, मैं कॉल तो करती हूँ उसकी क्लास टीचर जो न्यू वाली है, कॉल भी मैं करती हूँ, पर पता नहीं खिलाती है या नहीं, पता नहीं। और ये कोई क्या ही खिला देगा, ये खुद खाता ही नहीं है लड़का, तो कोई क्या इसके साथ करेगा। कुछ नहीं खाना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ना रोटी खाता है, ना पराठा खाता है, दाल चावल एक ठीक से खाता है। अगर मैं बोल दूँ ना दाल चावल बहुत शौक से खाता है, तो अगले दिन से वो भी बंद हो जाएगा। इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है। तो दाल चावल ही एक आज वही खाया है। सुबह में चीला खा कर जाता है। चीला भी पहले खाता था, जो बहुत अच्छे से सारे वेजिटेबल्स में उसमें डाल देती थी, जो भी रहता था, गाजर, प्याज, धनिया पत्ता, जो भी हो। अब वो प्लेन खाता है। मैं उसमें बस थोड़ा सा अजवाइन डालती हूँ फ्लेवर के लिए, बस वैसा ही खाता। आज तो वो भी नहीं, एक ही खा कर गया था, पतला सा एक खा कर गया था। उससे क्या पेट भरेगा। थोड़ा सा दूध पी कर गया था बस। लंच जो भी लेकर गया, एप्पल दिया था मैंने, आलू पराठा तो पूरा का पूरा ही ले आया। कॉफ़ी के टाइम पे आनंद को मिस करती हूँ, क्योंकि इस टाइम हम लोग साथ में बैठकर कॉफ़ी, वो चाय, मैं कॉफ़ी, रूडी पानी या दूध, कुछ भी वो लेकर बैठ जाता है, चीयर्स चीयर्स करके। और काशू प्रैम पे लेटी रहती है अगर जगी रहती है तो। बच्चे नीचे स्केटिंग कर रहे हैं। रूडी को भी मन करता है थोड़ा बड़ा और हो जाए तब उसे भी सिखा दूंगी। जैस्मिन आने वाला है बहुत सारा फिर से। जैस्मिन में यही होता है, आता है तो एक ही साथ आता है बहुत सारा। देख रहे हो ना, ये सब ये आ रहा है। और ये गुड़हल में भी आ रहा है फिर से। हम लोगों को लगा था कि ये इस सीज़न का आ चुका, मतलब 10-12 फूल आए थे, डेली एक एक करके आते थे, लेकिन नहीं, फिर से आ रहा है। ये छोटा सा दिख रहा है ना, और भी है 2-4। आज रूडी प्रेमलता के साथ आ रहा है, जो हमारी हेल्पर है, जो मतलब मेड, उनके साथ। मैं गई नहीं, कासू सो रही थी इसलिए। रूडी आजा आजा। खाना नहीं खाओगे रूडी? नहीं खाना है खाना? अभी मैंने चावल फ्राई किया इसके लिए, पहले खाता था, और वो भी तैयार है खाने के लिए। कुछ नहीं खाता है, जैसे इरिटेट करता रहता है। रूडी नहीं खाना है? रूडी पानी गिरा दिया है पूरा। ये भी इसका फेवरेट काम है डांस के अलावा। अब गया है बालकनी से ला रहा है कपड़ा, अब करेगा साफ। डेली का इसका यही काम है। तो दोनों बच्चे सो गए हैं, और अभी रात के 10:30 बज रहा है। शाम का टाइम ना थोड़ा सा बहुत बिजी जैसा होता है। काशू भी रो रही थी। रूडी खाना नहीं खाता है, तो उससे अलग लड़ाई चलता रहता है। और उसने खाना नहीं ही खाया, कुछ नहीं खाया। उसका कंफर्ट फूड है सेरेग्रो, जो कि वो अभी भी खाता है। लेकिन अब उसने 2-3 बार से मैं देख रही हूँ वो भी खाना नहीं चाहता है। तो ना उसने वो खाया। मैंने चावल, आज दिन में मैंने लंच नहीं किया था मैंने, तो वो चावल बचा हुआ था, तो मैंने शाम में फ्राई कर लिया। वो खाता था, लेकिन आज उसने वो भी नहीं खाया। तो बस दूध मैंने दे दिया, दूध पीकर सो। वो खाना है नहीं खाता। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ कि ना काशू को लेकर जाऊंगी वैक्सीन के लिए, तो मैं डॉक्टर से बात करूंगी क्यों नहीं खाता या क्या करूँ मैं। मतलब बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल नहीं खाता है। आनंद अभी आए नहीं है, और 10:30 हो रहा है। वो आएंगे, उन्होंने बोल दिया था कि वो डिनर करके आएंगे। तो आज खाना सामने बना ही नहीं है। मैंने भी लंच नहीं किया था, तो राइस था और सब्जी वगैरह था, तो मैंने आज बनवाया नहीं, मैंने मना ही कर दिया था कुक को। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।